हैं, क्या रीज़न रहा सर इसका? इसकी एक फुल काफ़ी हद तक बन चुकी है। तो जो हमारे आइसोलेशन के जो वार्ड हैं जो करने हैं हम लोगों को, कि जो जो संभावित पेशेंट्स रहते हैं इस प्रकार के, उनको हम लोग यहाँ पर अगर ठीक कर सकें, उसकी संभावना देखने आए थे। कुछ काम बचा हुआ है काफ़ी इसमें, तो जो काम है हम लोग काम भी शुरू करा रहे हैं हम लोग, जो बाहर के वाटर सप्लाई के हैं, सीवेज के ट्रांसफर वाले के भी काम है, और जो यहाँ इंटरनल काम होना है टॉयलेट्स वगैरह में, उसकी भी कॉन्ट्रेक्टर जैसी आई है, कोई बोला जल्दी आप शुरू कर दीजिए इसको। इससे सर MPH को हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। MPH में ऑक्सीजन की कुछ इक्विपमेंट लगने थे, कलकत्ता से कल आ गए हैं, उसको भी EPWD से अभी वो जल्दी लगा रहे हैं उसको। तो वहाँ भी हमारा आइसोलेशन का जो एक है वो अच्छा आइसोलेशन सब तैयार है वहाँ पर। डॉक्टर्स की एडिशनल वर्कफोर्स वहाँ पर डी मैडम लगा देंगी, और उसको भी हम लोग एक पैनल तैयार कर रहे हैं पूरा। सर क्या आइसोलेशन वार्ड्स और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए जैसे हमेशा ना हम लोग जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हम लोग एक स्टेप आगे उसको रोल आउट करके आगे रोल आउट कैसे करें हम लोग इसको, जैसे बहुत संख्या बढ़ती है उसकी प्लानिंग बेसिकली चल रही है, उसी तरह से कार्रवाई हो रही है। सर जैसे मेडिकल कॉलेज जो गांधीनगर में है, डेंटल कॉलेज, उनको भी गांधीनगर मॉडर्न कॉलेज है, उसके लिए मैंने संतोष चक्रवर्ती को बोला है। डॉक्टर बदलानी का है, वो अभी अनफॉर्चुनेटली जेल में है, वो तो काफ़ी मदद हो जाती है। और उनके डीन साहब से हम लोग बात करेंगे, और वहाँ पर हम लोग जो MPH में हम लोग को 450 बेड पूरा तैयारी के थोड़ा बेसिक काम करने हैं छोटे मोटे, उसके लिए अगर आइसोलेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा, वर्तमान जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर उनको हम लोग मॉडर्न कॉलेज में शिफ्ट कर देंगे। हमारे जो चेस्ट वार्ड है इसमें डॉक्टरों की तरफ से शिकायत आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है, जो संदिग्ध मरीजों को एक साथ रखा जा रहा है, इसे लेकर के आपकी देखिए टेक्निकली चेस्ट हॉस्पिटल वो कोविड का नहीं है, पर क्या होता है जब किसी से प्रॉब्लम रहती है, जब तक उसका नतीजा नहीं निकल जाएगा, इमरजेंसी केसेस है, किसी को सांस में तकलीफ हो रही है, कुछ हो रही है, जब तक उसको निकल नहीं जाए तब तक उसको बोल नहीं सकते कोविड है वो। कैसे निकलता है इमीडिएट शिफ्ट करते हैं, और उसको उन्होंने थोड़ा बाइफरेट किया हुआ है वहाँ पर स्थानीय लेवल पे, और डॉक्टर्स को हम लोगों ने बोला है कि सारे प्रिकॉशंस रखेंगे, इससे सारे प्रिकॉशंस रखें। अगर ये MPH हमारा और अभी एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पर हम लोग कुछ वो भी कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स वगैरह बढ़ा रहे हैं वहाँ पर, तो उससे हमारा फिर कम संख्या हो जाएगी टेस्ट की आने वाली। सर जिस तरीके से ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम एरिया जो नए चिन्हित कर रहे हैं वहाँ हमारी स्क्रीनिंग टीम और बढ़ा रहे हैं। स्क्रीनिंग टीम भी बढ़ रही है, हम लोग RRT टीम से है वो तो काफ़ी संख्या में है, सेल्फी टीम बढ़ा रहे हैं हम लोग, और मोबाइल मेडिकल यूनिट जो टीम से डॉक्टर्स रहते हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं। जो भी हमारे जो जहाँ पर अभी ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर 1-to-1 लिंकेज कर दिया है सब टीम्स का, ताकि डेडिकेटेड टीम्स वहाँ पर काम करें। अभी क्या हो रहा था कि डेडिकेटेड टीम्स नहीं थी, डेडिकेटेड टीम्स के लिए जो भी संख्या में आवश्यकता है उसके लिए गाड़ी हम लोग दी है CMHO को, 15 गाड़ी कल दी थी, और हमने बोला है 10-15 वाला भी और दे देंगे, ताकि तत्काल कम से कम समय में मौके पे जो फील्ड टीम काम कर रही है, SDM एडिशनल कलेक्टर्स हैं, वो तत्काल उसको सॉर्ट आउट कर सकें उसको। हाल ही में मीडिया में खबर आई है कि पिछले 6 दिन के अंदर कंटेमिनेटेड एरिया से 4 वहाँ बड़ी संख्या में मौत के मामले वहाँ पर, इसे लेकर क्या हम कोई जाँच करा रहे हैं? देखिए ये मेरे भी संज्ञान में आया था, मैंने पता किया वहाँ पर, तो ऐसा जो लोगों को बोलना है कि कोविड टाइप के सिम्टम्स इन लोगों में नहीं थे, क्या कारण है और सही खबर सही भी है कि नहीं है, उसमें कुछ सत्यता में जांच नहीं कर पाए हम लोग। जो भी खबर आई है उसमें जो आंकड़े दिए हैं वो सही है कि नहीं है, तो गलत होगी तो हम कार्रवाई करेंगे खबर पर, अगर सही होगी तो कारण पता करेंगे, पर उसको सही मानते हुए हम कारण पता लगवा रहे हैं क्या रीज़न है। जो मेरी धर्मगुरुओं से या वहाँ के लोगों से बात हुई है, जो भी टेस्ट हुई उनके परिवार वालों से बात हुई, उस तरह के सिम्टम्स दिखे नहीं कहीं थी। अब क्या रीज़न है, आंकड़े पिछले साल इस समय कितने थे वो आंकड़े भी नहीं आए हैं अभी, कि इस समय इस मौसम में परिवर्तन होता है, इस समय पिछले साल के आंकड़े कंपेरिजन हमेशा होता है पिछले साल के आंकड़ों से या पिछले 5 साल के आंकड़ों से होता है, तो वो 5 साल के आंकड़े निकालने का भी समय नहीं किसी के पास, वो निकाले आंकड़े कंपेयर करें उसको, तो वो इसलिए हम उस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। सर कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें कि पेशेंट की मौत हो गई है और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आई, लेकिन बॉडी को डिस्चार्ज कर दिया गया, उसका शव। देखिए मैं लोगों से बोलूँगा घरों में रहें, और घरों में सबसे बड़ी सिक्योरिटी है लॉकडाउन, और हर मेडिकल फैसिलिटीज़ की सीमा होती है, हम लोग पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, अभी हम लोग क्षमता भी है हम लोगों के पास में, कृपया करके सब लोग घरों में रहें, कैसे भी मैंने आज से 5 दिन पहले बोला था रोटी मिल रही रोटी खाते रहें, तो घरों के अंदर रहें, और धीरे धीरे जो ये अपने 29 तारीख से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है, कुछ कुछ जगह केसेस आ रहे हैं अभी, वो वही केसेस हैं जो 29 तारीख के पहले जो मिक्सिंग हुई लोगों की, वही इस तरह केसेस हैं जो सेटल डाउन हो रहे हैं। अभी सब लोग घर में रहें, किसी को कुछ नहीं मालूम है किसको है किसको नहीं है, जो भी लोग मोहल्ले में भी रह रहे हैं, कई लोग मोहल्ले में वॉकिंग कर रहे हैं,
तो उनको थोड़ी मालूम है कि मोहल्ले में बगल वाले आदमी को है कि नहीं है। हो सकता है उसको कुछ भी ना हो, कैरियर ग्रुप पे आपको लगा दे, आपको तकलीफ हो जाए। इसलिए प्रिकॉशंस लेने की अनुरोध करूँगा सभी से मैं। जो आपने बोला उस तरह केसेस हुए हैं, हम लोग उससे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी बात भी हो रही है कि क्या प्रिकॉशंस लें। हर बॉडी को उस प्रिकॉशन से लेना भी संभव नहीं, प्रोटोकॉल रहता है पूरा उसका। प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई अगर टेस्ट के लिए गया हुआ है, जो बोला निर्देश दिए हम लोगों ने, तो जब तक उसके टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाए बॉडी का डिस्पोजल ना किया जाए, ताकि अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी आता है अकॉर्डिंगली बॉडी का प्रोटोकॉल यूज़ करना है कि नहीं करना है, वो तभी संभव हो पाएगा जबकि जिसका भी टेस्ट किया गया है, टेस्ट आने से पहले डेथ होती है उसकी, तो टेस्ट आने पर ही बॉडी को दिया जाए उसका, तब तक सुरक्षित रखी जाएगी। सर आखिरी सवाल है, आज कोई रियायत या सख्ती के कोई निर्देश आपकी ओर से लागू होंगे? रियायत कुछ भी नहीं होगी, सख्ती बढ़ेगी है, और ये सख्ती बढ़ाना शहर के हित में है, रहवासियों के हेल्थ के लिए जरूरी है। ये किसी प्रकार की रियायत नहीं होगी। जो भी घर में सामग्री भेजने की बात है, नगर निगम पूरा लगा हुआ है उसमें। हम लोग भी एक्स्ट्रा जो आटे के, जैसे विशेषकर गरीब बस्ती में आटे के पैकेट के यूज स्तर से हम लोग का सामान जा रहा है, और गेहूँ की एडिशन हम लोग ने खुलवा लिया है, आटा चक्कियाँ काफ़ी खुलवा दी हैं, दाल मिलें काफ़ी खुलवा दी हैं, और भी अन्य प्रकार के जो व्यवसाय ट्रेडर्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है, ताकि कहीं माल की कभी शहर के अंदर नहीं हो। वो इंश्योर करेंगे हम लोग, अगर लॉकडाउन चल रहा है तो हर घर में मिनिमम खाने की व्यवस्था हम लोग कर दें, ये हम लोग इंश्योर पूरा कर रहे हैं, और उसमें कोई दिक्कत भी आने देंगे। हम बता सकते हैं कितने परिवारों की हम मदद कर चुके हैं? देखिए, नगर निगम से 50-55 हज़ार पैकेट तो डेली जा रहे हैं, और अब जो हम लोगों ने परमिशन दी है जनप्रतिनिधियों की, उनके यहाँ भी बहुत हज़ारों की संख्या पैकेट बन रहे हैं। वैसे तो अगर आंकड़ा देखेंगे तो 1,00,000-1,5 लाख का तो भोजन खाने जा रहे हैं डेली। उसके अलावा फ्री राशन भी हम लोग भी बहुत दे रहे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि भी बहुत दे रहे हैं। तो सब मिलाने में काफ़ी बड़ी संख्या निकलेगी। एग्जैक्ट संख्या राशन नहीं पता सकती, राशन की संख्या हमारे 10-15 हज़ार पैकेट डेली जा रहे हैं। और आटे के पैकेट में काफ़ी बनवा रहा हूँ। आटे की गरीब बस्तियों में जो 5 किलो आटा, 10 किलो आटा पहुँच जाए उनके पास में।